तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई दुनिया भर से टेररिज्म को ख़त्म करने का ठेका जो है अमेरिका ने ले रखा है। दुनिया को रूल बेस्ड ऑर्डर से चलाने का ठेका अमेरिका ने ले रखा है। डेमोक्रेसी का ठेका अमेरिका ने ले रखा है। तो इन्हीं ठेकों को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर जो अमेरिका है वो दुनिया भर में बेस बना के बैठा हुआ है कि भाई यहाँ पर जो है अमेरिका का बेस होना चाहिए ताकि यहाँ पर चीज़ें जो है कंट्रोल की जा सके। अब देखिए, यहाँ पर जो अमेरिका के जो बेसिस होते हैं ना, उनको यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर कॉलोनाइजेशन समझते हैं कि भाई यहाँ पर इस देश ने, अमेरिका ने यहाँ पर इस देश के ऊपर कॉलोनी कर ली। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जहाँ पर भी कोई ना कोई सा रिसोर्सेज होता है ना, तो अमेरिका वहाँ पर ज़रूर प्रेजेंट होता है। देख सकते हैं कि आप मिडिल ईस्ट में क्या रिसोर्सेज है, ऑयल और गैस। तो ऑयल और गैस यहाँ पर जो है बहुत सारे देशों को ललचाता है। तो अमेरिका ने भी यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और यहाँ पर बहुत सारे देशों में जंगें करवाई और फिर बाद में यहाँ पर अपने मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश किया और वहाँ से बहुत सारा जो ऑयल है वो यहाँ से चुराना शुरू कर दिया। सीरिया का जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने ही है। सीरिया से यहाँ पर जो है बहुत सारा जो ऑयल है उसने चुरा लिया। इनफैक्ट यहाँ पर जितना भी पर डे सीरिया से जो ऑयल निकलता है ना, उसका 80% तक तो यहाँ पर अमेरिका निकालता है। यानी कि जो सीरिया का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको यहाँ पर चुराने का काम यहाँ पर अमेरिका करता है। तो कुछ इसी तरह से जो चुराने का जो काम है वो बहुत सारे जो दूसरे देश है वो भी करते हैं। खास करके जो यूरोप के जो देश है ना, उन्होंने यहाँ पर भूतकाल में बहुत सारे ऐसा काम किया और फ्रांस तो अभी भी कर रहा है। क्योंकि फ्रांस के जो जितने भी ज़्यादातर जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उनको जो यूरेनियम मिलता है वो ज़्यादातर यहाँ पर मिलता है अफ्रीका से। और अफ्रीका के कई सारे देशों के साथ यहाँ पर जो फ्रांस है उसने यहाँ पर मनी मार्केट पर कब्जा करके रखा है और उसकी जो मिलिट्री है वहाँ पर भी उन्होंने कब्जा करके रखा है और देश में कई सारे बेसेस बना रखे हैं। हालांकि देखा जाए तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही है कई सारे देशों से। फ्रांस की जो सेना है उसको किक आउट कर दिया गया है। और ठीक इसी तरह से जो अमेरिका है उन्होंने तो यहाँ पर मिडिल ईस्ट से बहुत सारा तेल चुराया है, लेकिन इसी तरह से यहाँ पर जो अफ्रीका है वहाँ पर भी बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं और अफ्रीका को यहाँ पर रिसोर्स रिच माना जाता है। क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें अमेरिका को, यूरोप को चाहिए ना, वो सारी की सारी जो चीज़ें है वो अफ्रीका में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो अफ्रीका है उनको यहाँ पर अभी तक टैप नहीं किया गया। क्योंकि यहाँ पर आपको तो पता ही है कि जो कन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पर हर देश में देखने को मिलते हैं, लेकिन अफ्रीका में कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि वहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, तो गरीबी ज़्यादा होने की वजह से क्राइम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए अमेरिका ने बहुत सारे देशों में अपनी मिलिट्री उतार दी कि भाई यहाँ पर क्राइम को जो है सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, वॉयलेंस देखने को मिलती है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पर मिलिट्री उतार देनी चाहिए। तो उन्होंने मिलिट्री उतार दी। लेकिन यहाँ पर जो है वही मामला आ जाता है कि भाई जहाँ पर भी ये देश जाते हैं वहाँ पर लूटना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो है इन देशों को भी उन्होंने लूटना शुरू कर दिया और बहुत सारा लूटना जो है इन्होंने शुरू कर दिया। बहुत सारा लूटा भी है और यहाँ पर अंदर खाने पता भी नहीं चल रहा है। सरकार भी यहाँ पर इस चीज़ को समझती है, लेकिन यहाँ पर ये जो देश है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अमेरिका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो जो सरकारें हैं वो भी यहाँ पर इनके खिलाफ बोलने से जो है ना काफ़ी ज़्यादा कतराती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो ऐसी चलती ही रहती है और यहाँ पर जो है लोगों को ध्यान नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर अब अफ्रीका के जो देश है इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सचेत हो रहे हैं और यहाँ पर हमें प्राइम एग्जाम्पल देखने को मिलता है चाड और यहाँ पर नाइजर के द्वारा। एक हफ्ते पहले तो यहाँ पर जो नाइजर है उन्होंने यहाँ पर कह दिया था कि भाई यहाँ पर अमेरिकी ट्रूप्स की यहाँ पर इस देश को ज़रूरत नहीं है, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर चाड ने भी ऐसा कर दिया है और कह दिया है कि भाई यहाँ पर अमेरिकी ट्रूप्स की ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ तुम। और इसी तरह यहाँ पर जो अमेरिका है वो इन दो देशों से अब यहाँ पर निकल रहा है और इसी तरह से यहाँ पर जो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरता जा रहा है और इसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर रशिया और ईरान उठा रहे हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि यहाँ पर जो अफ्रीका है वहाँ से अमेरिका का इन्फ्लुएंस किस तरह से कम हो रहा है और अमेरिका के साथ नहीं बल्कि यहाँ पर फ्रांस के साथ भी किस तरह से यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर कम होता जा रहा है और उसको जो फुलफिल कर रहे हैं वो कर रहे हैं यहाँ पर रशिया और ईरान। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैप देख लेते हैं कि ये जो चाड है और जो नाइजर है वो यहाँ पर कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि ये है अफ्रीका का मैप और अफ्रीका के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर आपको दो देश मिलेंगे जैसे कि चैड और नाइजर। तो ये जो नाइजर और चैड देश है दोनों के दोनों यहाँ पर जो है वो लैंड लॉक देश है, यानी कि इनकी जो सीमा होती है ना वो किसी भी तरीके से समंदर से नहीं मिलती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि ज़्यादातर जो दुनिया भर का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है वो यहाँ पर समंदर के रास्ते किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको समंदर की कोई भी यहाँ पर सीमा नहीं मिलेगी और ये दोनों देश लैंड लॉक देश है। लेकिन यहाँ पर रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आपको पता है कि पेट्रोलियम भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा इसमें, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स भी मिलेंगे। और अमेरिका और जो यूरोपियन देश है वो यहाँ पर ये मिनरल्स चाहते हैं कि भाई यहाँ पर किसी तरह से यहाँ पर हमें ये मिनरल्स मिल जाए, बहुत सारी जो चीज़ें है वो यहाँ पर चाहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर
देखा कि भाई यहाँ पर तो कन्फ्लिक्ट चल रही है, क्योंकि देखा जाए तो गरीब देशों में यहाँ पर अक्सर क्राइम ज़्यादा देखने को मिलता है और क्राइम के आड़ में यहाँ पर टेररिज्म भी फैल जाता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर जाएं और टेररिज्म को यहाँ पर ख़त्म करें। देखा जाए तो उनकी जो योजना होती है वो ऊपर ऊपर से तो होती है कि भाई टेररिज्म को ख़त्म करेंगे, हम यहाँ पर शांति लेकर आएंगे, डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, हम यहाँ पर रूल बेस्ड जो ऑर्डर है उसको यहाँ पर फॉलो करवाएंगे, वो जो चीज़ है वो सही तरीके से करेंगे। लेकिन यहाँ पर दुनिया को दिखाने के लिए चीज़ें कुछ और होती है और करने के लिए कुछ और होती है। और ये अंदर खाने अंडरग्राउंड यहाँ पर जो उस देश का जो भी रिसोर्सेज है वो यहाँ पर जो है खाने की कोशिश करते हैं। ख़ास करके जो अमेरिका और फ्रांस है वो तो यहाँ पर इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बदनाम है, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका बहुत बड़ा देश है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, दुनिया की महाशक्ति है। तो उस महाशक्ति को चलाने के लिए एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और उस महाशक्ति को मेंटेन रखने के लिए भी यहाँ पर दुनिया भर के दूसरे देशों में अपना इन्फ्लुएंस होना ज़रूरी होता है, ताकि यहाँ पर जो अपने हित की जो चीज़ें है वो यहाँ पर उन देशों के साथ कराई जा सके। अगर यहाँ पर वो अपने हित की चीज़ें नहीं करेंगे कोई देश, तो उसका फ़ायदा क्या है, फिर उसके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे और या फिर उसको जो है दुनिया भर से आइसोलेट कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं और यहाँ पर जो है ये अपनी स्थिति का फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ पर इसी तरह से कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर अमेरिका और फ्रांस भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ रिसेंटली यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इनका इन्फ्लुएंस लगातार कम होता जा रहा है, ख़ास करके जो फ्रांस और अमेरिका है ना उनका। अब देखा जाए जो फ्रांस जो है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है और लगभग 14-15 देशों के साथ उसके जो है व्यापारिक संबंध है। हालांकि देखा जाए तो वो यहाँ पर अपनी मिलिट्री को मेंटेन करता है, लेकिन यहाँ पर वो मिलिट्री की आड़ में वहाँ पर अपने फेवरेबल यहाँ पर चीज़ें जो है वो करवाता है और चिंदी के भाव में वहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो यहाँ पर ख़रीदता है। देखा जाए तो यहाँ पर ये चीज़ें करना गैर कानूनी तो दुनिया भर की नज़रों में है, लेकिन यहाँ पर जब चीज़ें लूटने वाली बात आ जाती है तो भाई क्या कानूनी क्या गैर कानूनी कुछ मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ से लूटना है। और कुछ इसी तरह से यहाँ पर जो देश है ना ये फ्रांस, वो यहाँ पर यूरेनियम लूट रहा था, क्योंकि देखा जाए तो यूरोप में सबसे ज़्यादा यूरेनियम से न्यूक्लियर पावर से अगर कोई देश बिजली बनाता है तो वो है फ्रांस। अब फ्रांस को यहाँ पर न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए यहाँ पर यूरेनियम चाहिए, तो यूरेनियम जो है वो यहाँ पर इन देशों में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने लूटा, यूरेनियम बहुत ज़्यादा लूटा फ्रांस ने। और यहाँ पर ये देश में जो गरीबी थी वो कम नहीं होती जा रही थी, क्योंकि भाई इन देशों के लोगों को यहाँ पर ये लगता था कि भाई यहाँ पर हमसे यूरेनियम लेकर जा रहे हैं और हमारे यूरेनियम से वो वहाँ पर बिजली बना रहे हैं और उनके देश के जो शहर है वो यहाँ पर चमक रहा है, जबकि हमारे शहर हमारे जो गांव है वहाँ पर बिजली तक नहीं पहुँच रही है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का कुछ नहीं है। तो भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। भाई यहाँ पर तुम हमारे देश से लेके जा रहे हो और अपने देश को यहाँ पर समृद्ध बना रहे हो और यहाँ पर हम जो है गरीब के गरीब ही है, भाई हमारे माल से तुम अमीर हो रहे हो और हमें गरीब छोड़ रहे हो, तो भाई ये चीज़ नहीं चलेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर जो फ्रांस है वो यहाँ पर उसके अगेंस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रोश हुआ और यहाँ पर बुर्किना फासो और माली में यहाँ पर उनकी आर्मी रहती थी, तो उनको यहाँ पर जो है भगा दिया। वहाँ पर जो है तख्ता पलट हुआ और जो है मिलिट्री सरकार यहाँ पर आ गई और यहाँ पर जो है उनको भगा दिया गया। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो सेंटिमेंट है वो यहाँ पर अमेरिका के लिए भी ऐसा ही है कि भाई अमेरिका भी जो जिस देश में जाता है उस देश को यहाँ पर पूरी तरह से लूट लेता है। मिडिल ईस्ट में तो आपको पता ही है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा लूटा है भाई, इराक़ को भी बहुत लूटा है और यहाँ पर सीरिया को भी बहुत लूटा है कि भाई उनको यहाँ पर ये लगता था कि अब हम यहाँ पर शांति स्थापित करेंगे, हम यहाँ पर सुरक्षा देंगे, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा कुछ नहीं देते हैं, बल्कि यहाँ पर उस देश का जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है उसको यहाँ पर लूटते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ही जो है चाड और माली, जो मैंने आपको बताया कि चाड और माली एक लैंडलॉक देश है, तो उनके लिए यहाँ पर चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर अमेरिका एक पावरफुल देश है, शक्तिशाली देश है, सुपर पावर है, तो उसकी जो अहमियत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो अमेरिका है वो भी ये बात समझ गया और उन्होंने भी यहाँ पर जो है अपनी आर्मी जो है लगा दी कि भाई यहाँ पर इन देशों में जो है तकलीफ़ है, ये यहाँ पर वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, टेररिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्यों ना हम यहाँ पर अपनी आर्मी उतार दें कि भाई यहाँ पर उनका काम भी हो जाएगा और हम जो है ना अपना रिसोर्सेज भी जो है चुरा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से जो चीज़ें चलती थी। अब देखें यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर उनकी जो सरकारें हैं, उनकी जो जनता है वो यहाँ पर जो है इसके अगेंस्ट में आ गई है। तो जनता तो बोल ही रही है, लेकिन अब सरकार ने भी यहाँ पर जो है कहना शुरू कर दिया कि अब तुम यहाँ पर से निकल जाओ। तो एक हफ़्ते पहले तो नाइजर ने कह दिया था कि भाई यहाँ से तुम निकल जाओ, हमारा यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर जो है उसके बाद अमेरिका भी राज़ी हो गया, ठीक है हम निकल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो चैड है, जो काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी बड़ा देश है और उसके पास रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर उसने भी अब कह दिया कि भाई निकल जाओ। तो इस चीज़ को देखते हुए अब यहाँ पर जो अमेरिका है वो 2 देशों से अपनी जो मिलिट्री है वो यहाँ पर निकाल रहा है।
और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो वेस्टर्न देश है उनका जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनकी पॉलिसी ऐसी थी कि भाई यहाँ पर इनका नेचुरल रिसोर्सेज जो है चुराओ और अपने देश को जो है माला माल करते जाओ, लेकिन जो अफ्रीका के जो देश है जहाँ से चुरा रहे हो वहाँ को उनको जो है ना गरीब का गरीब छोड़ दो, तो ये चीज़ें नहीं चलेगी। तो यहाँ पर उनकी जो जनता को ये बात समझ में आ गई और उनका जो इन्फ्लुएंस है वो लगातार कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और जो नेगेटिविटी थी वेस्टर्न देशों के लिए वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है कि भाई ये आदमी जो है सही नहीं है, हमें लूट लेंगे, ये हमें बर्बाद करके छोड़ देंगे और ये खुद बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा माला माल हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं चलेगी। तो सरकार जो है इन लोगों के दबाव में आ गई कि भाई यहाँ पर जो है जनता जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, जनता जो है भड़की हुई है, तो भाई जनता के आगे जो है कौन सी सरकार जो है टिक जाएगी। तो यहाँ पर सरकारों ने भी ऐसा कहना शुरू किया, भाई यहाँ पर सही नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो अब यहाँ पर फाइनली जो अमेरिका है वो यहाँ पर 2 देशों से निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो वेस्टर्न देशों का जो इन्फ्लुएंस है वो लगातार यहाँ पर अफ्रीका के जो देश है वहाँ से बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, क्योंकि सेंटिमेंट ही ऐसा है भाई, ये लुटेरे हैं, ये लूटते हैं इनका सामान, और यहाँ पर नाम क्या देते हैं, हम तो यहाँ पर टेररिज्म से लड़ रहे हैं, हम तो यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं और हम यहाँ तो जो है रूल बेस्ड ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। खैर ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर अब जो देश हैं वो यहाँ पर जो कौन फ़ायदा उठाएगा, रशिया और ईरान, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा, क्योंकि एक वैक्यूम बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर इन सरकारों को चलाने के लिए भी यहाँ पर आउटसाइड सरकारों की मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो देश है वो इतने कैपेबल नहीं है कि यहाँ पर इतने बड़े देश को संभाल पाए, जो टेररिज्म है, जो क्राइम है, वायलेंस है, उसको यहाँ पर कंट्रोल कर पाएँ। तो यहाँ पर दूसरे देशों की यहाँ पर मदद की ज़रूरत होगी, लेकिन वो फ्रांस और अमेरिका से तो नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो तो उनको भगा रहे हैं ना। तो ऐसे में यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर अपने वैगनर ग्रुप को इस तरह की जो चीज़ें है वो करने के लिए भेजता है, जैसे कि यहाँ पर बुर्किना फासो में, माली में, नाइजर में, जहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर कू अटैम्प्ट हुए हैं और जो जुनता है वो यहाँ पर, जुनता मतलब मिलिट्री सरकार यहाँ पर सत्ता में आई है। तो इन चीज़ों को मदद करने के लिए यहाँ पर जो रशिया है वो अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहा है, और जो वागनर ग्रुप है वो यहाँ पर इनकी मदद के लिए आया है, और इस वजह से यहाँ पर जो रशिया है उनकी इन्फ्लुएंस यहाँ पर इन देशों में बढ़ रही है, इनकी स्वीकार्यता भी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ना वो यहाँ पर जब एंटी फ्रांस और एंटी अमेरिका प्रदर्शन करते थे ना तो यहाँ पर अपने झंडे के साथ साथ रशिया का झंडा भी यहाँ पर साथ में लेकर चलते थे। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो ईरान है वो भी यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, क्योंकि देखा जाए तो अभी यहाँ पर 2 देशों में सिविल वॉर चल रही है। सूडान में भी यहाँ पर एक तो पैरामिलिट्री फोर्स और जो आर्मी है सूडान की वो आपस में लड़ रही है, और इसके अलावा इथियोपिया के जो तिग्रे रीजन है वहाँ पर भी लड़ाई चल रही है। तो इन दोनों देशों को यहाँ पर जो ड्रोन की जो सप्लाई कर रहा है वो ईरान कर रहा है। आपको तो पता ही है कि जो ईरान की जो ड्रोन है उसको यहाँ पर रशिया ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और यूक्रेन का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर डैमेज करने में जो सबसे बड़ा रोल किसी ड्रोन का रहा है तो वो ईरानियन ड्रोन का रहा है। तो यहाँ पर जो ईरान है वो लगातार अपने जो ड्रोन है वो यहाँ पर बेच रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर जो ईरान है वो अपने दूसरे हथियारों को भी आने वाले समय में बेचेगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो कन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जाएगा। अमेरिका निकल गया है तो यहाँ पर और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होगा, और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर अपना जो फुटप्रिंट है वो यहाँ पर बढ़ाएंगे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो मिलिट्री जो है वो यहाँ पर और ज़्यादा हथियार करेगी। तो ऐसे में यहाँ पर रशिया का और ईरान का दोनों का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ जाएगा। और इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चिंता में है वो है यहाँ पर अमेरिका और जो वेस्टर्न देश है वो, क्योंकि देखा जाए तो वेस्टर्न देश यहाँ पर अगर इनका जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर कम होगा, और यहाँ पर अगर रशिया और ईरान का बढ़ जाएगा ना तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हुई, क्योंकि रशिया और ईरान जो है वो इन सब देशों के जो है दुश्मनी है। वेस्टर्न देशों में जितने भी देश है और अमेरिका, कनाडा, इन सब का दुश्मन कौन है? रशिया और ईरान, और उत्तर कोरिया, चाइना भी काफ़ी हद तक माना जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं, और अगर इनका इन्फ्लुएंस अफ्रीका में बढ़ेगा तो इनके जो संबंध है वो मजबूत होंगे, तो यहाँ पर ये जो देश है वो यहाँ पर इनके पक्ष में आ जाएंगे। तो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर थोड़ा सा जो है ना शेक कर जाएगा, और इस चीज़ों में यहाँ पर जो नुकसान होगा वो यहाँ पर वेस्टर्न देशों, अमेरिका, फ्रांस, इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये चीज़ें है, और दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना वो काफ़ी ज़्यादा शेक हो रहा है अभी। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।